Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, 8th class. How are you? Hope you all are fine. Okay, we in the last lesson we discussed the chapter number 2, cell division. The topic was mitosis. Open your books please. Open your books. ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने जब भी अपनी स्टडी के लिए बैठना है तो बुक्स को लेके बैठना है, और बल्कि बुक्स के साथ साथ एक रजिस्टर लेना है और पेन भी साथ लेके बैठना है, ताकि हम पॉइंट्स को नोट कर सकें और साथ साथ आंसर्स को मार्क कर सकें और रीडिंग भी कर सकें बुक से। ओके जी, ओके, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे हमने कल पढ़ा था माइटोसिस। वी डिस्कस्ड इट्स इवेंट्स, हमने इसके इवेंट्स को डिस्कस किया, माइटोसिस की डेफिनेशन की। क्लियर जी। आज हमारा टॉपिक है मेयोसिस। मेयोसिस इज व्हाट? मेयोसिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की एक और टाइप है। जिसी तरह से हमने कल माइटोसिस पढ़ा था, इसी तरह से मेयोसिस है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मेयोसिस। हियर वी हैव अ डेफिनेशन ऑन पेज नंबर 21. Meiosis. Meiosis is a process by which the nucleus of a cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half compared to the parent cell. Okay जी, अब आज हम साथ साथ ये देखेंगे कि what is the difference. माइटोसिस में हमने क्या कहा था? माइटोसिस में हमने कहा था कि माइटोसिस is a process by which a parent cell divides into 2 daughter cells. रिमेंबर है ना आपको, 2 डॉटर सेल बनते हैं एक सेल से, हमने ये बात की थी माइटोसिस में। बट इन मेयोसिस व्हाट आर वी सेइंग? इट इज अ प्रोसेस बाय विच क्या हो रहा है इसमें? क्या है? अ सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स. यस, दिस वाज माइटोसिस. अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 daughter cells. But in meiosis, this one is a diagram for meiosis. In this, a parent cell divides finally into 4 daughter cells. तो एक तो ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि माइटोसिस में एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जबकि मेयोसिस में एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है। क्लियर जी। तो ये डेफिनेशन को ही अभी हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं और बात अपनी समझ में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से माइटोसिस मेयोसिस से डिफरेंट है। ओके जी। अब डेफिनेशन का ही एक दूसरा पार्ट कि इसमें क्या है, हमने माइटोसिस में पढ़ा था विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे माइटोसिस में, उतने ही क्रोमोसोम्स हमें डॉटर सेल्स में भी मिले थे with the same number of chromosomes. But in meiosis here is a difference. What is the difference? In the definition we have read that in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell reduced to half, yani with the half number of chromosomes. Yes, look at this diagram. Parent cell have 4 chromosomes and these are the daughter cells. Daughter cells, each daughter cell has 2 chromosomes. It means कि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है। तो अभी तक 2 बातें हमारे सामने आई। नंबर 1, माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एक सेल 2 में डिवाइड होता है, जबकि मेयोसिस एक सेल से 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है एज इन पेरेंट सेल, जबकि मेयोसिस में क्या है? इन मेयोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ रह जाती है। कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो ईच डॉटर सेल, हर 4 डॉटर सेल हमें हासिल होंगे, हर एक में 2 क्रोमोसोम होंगे, यानी हाफ। ओके जी। अब आगे चलते हैं मजीद डिटेल में कि मेयोसिस में मेयोसिस को 2 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 इज मेयोटिक 1 डिवीजन एंड मेयोटिक 2 डिवीजन। अब ये किस तरह से है, इसमें क्या क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम देखते हैं, मेयोसिस के प्रोसेस को, इसको जरा अच्छे अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं।
तो द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, मेयोटिक 1 एंड मेयोटिक 2 डिवीजन। मेयोटिक 1 डिवीजन में क्या होता है, दिस वन, द मेयोटिक 1 डिवीजन में क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। ये मेयोटिक 1 डिवीजन में होता है। लुक एट दिस, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स आर देयर इन द पेरेंट सेल। क्लियर जी। अच्छा, अब यहां से पहले तो हुई पेयरिंग, इंटरफेस में पेयरिंग हुई, 1 2 3 4 पेयर्स बन गए। क्लियर। अब मेयोटिक 1 डिवीजन में क्या हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह गए। ये देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 1 2, ठीक है, इन ईच डॉटर न्यूक्लियाई, दो दो रह गए, यहां पर ही हाफ हो गए। यहां पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स है और यहां पे ईच न्यूक्लियाई में दो दो डिवाइड हो गए हैं। क्लियर जी। तो ये है हमारा मेयोटिक 1 डिवीजन। और मेयोटिक 1 में मेजर इवेंट क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अब आ जाए जी मेयोटिक 2 डिवीजन की तरफ। मेयोटिक 2 में क्या है, इट इज सेम एज माइटोसिस। लुक एट दिस, इससे एक सेल अलग होगा आफ्टर दिस शैलो ग्रूव, क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा और ये भी सेपरेट हो जाएगा। अब इससे आगे 2 सेल बन रहे हैं, जैसे माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लुक एट दिस, 1 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम इन ईच। तो ये सेम एज माइटोसिस होता है, इसको मेयोटिक 2 डिवीजन का नाम दिया जाता है। इससे आगे 2 बने, इससे आगे 2 बने, तो इन 2 से आगे 4 सेल हमें मिल गए। ठीक है जी। तो ये होगा हमारा मेयोटिक 2 डिवीजन। सो इन दिस वे मेयोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है 2 फेज में। कौन से 2 फेज में, मेयोटिक 1 डिवीजन में, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। मेयोटिक 2 डिवीजन इज सेम एज माइटोसिस, इसमें क्या है, द क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम इन द डॉटर सेल्स, और 2 से 4 बन जाते हैं, यानी ईच सेल इसमें हमें 2 सेल दे देता है। तो ये था जी हमारा प्रोसेस। इसकी रीडिंग आप करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। यही बातें जो हमने अभी अभी डिस्कस की हैं इसमें मेंशन्ड है, इसको आपने मार्क भी कर लेना है और डिफरेंसेस हम आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। ओके, कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज 22। अभी अभी हमने पढ़ा भी है और इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। It is basically the difference. It's a table in which the difference is there. The differences between mitosis and meiosis. Number 1 देखें क्या डिफरेंस दिया हुआ है। During mitosis 2 daughter cells are formed from the parent cell and during meiosis 4 daughter cells are formed from the parent cell. ये तो हमें पता चल ही गया, अभी हमने देखा है। ठीक है जी, वेरी गुड, ये तो हमें याद हो जाएगा साथ साथ। नंबर 2 पे है, व्हाट इज एट नंबर 2 डिफरेंस, the number of chromosomes in the daughter cells remains the same. Yes, we know mitosis में number of chromosomes same रहते हैं और meiosis में क्या कैसे रहते हैं, half हो जाते हैं। Yes, the number of chromosomes in the daughter cells is reduced to half as compared to that in the parent cell. Very good, ये 2 डिफरेंस हमें पता चल गए। और नंबर 3 पे यहाँ डिफरेंस दिया गया है कि mitosis occurs in germinal body cells और मेयोसिस जो है ये कहां पे होती है, अकर्स इन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी स्पर्म्स एंड एग्स जो है वो बनते इन एनिमल्स एंड स्पोर्स इन प्लांट्स। क्लियर जी। तो ये थे जी हमारे 3 डिफरेंस ऑन पेज 22। इस टेबल को भी आपने याद कर लेना है और उसके बाद हमने माइटोसिस और मेयोसिस को कंप्लीट कर लिया। तो दीज 2 टॉपिक्स आर रिलेटेड टू योर लॉन्ग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज। कम ऑन एक्सरसाइज, आ जाएं अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएं। इट्स ऑन पेज नंबर 30। कम ऑन पेज नंबर 30 वी हैव क्वेश्चन 2.4 डिस्क्राइब माइटोसिस एंड 2.5 डिस्क्राइब मेयोसिस। हमने अभी तक जितना पढ़ा है ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है और आपने पेज 20 और 21 पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं और वो कंप्लीट लिखना है आपने इसको। ओके जी। और आप इसको अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन पैटर्न्स जो आपको प्रैक्टिस करवाई गई थी स्कूल में, प्रेजेंटेशन पैटर्न के मुताबिक अब आपने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो क्या करने हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं और झट से इसको याद भी कर लें। अगर हमें समझ आ गई है तो इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी। ओके, एक दफा मार्क कर लेते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं
कि किस तरह से इसके आंसर कहाँ कहाँ पे हैं। तो पेज 20 पे माइटोसिस का, ये माइटोसिस से ही आप शुरू करेंगे, मार्क कर लीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे। माइटोसिस का जो क्वेश्चन है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे पेज 22 पे इसकी बाकी डिटेल्स दी गई हैं, ये सारा लिखना है बेटे, क्लियर। उसके बाद मेयोसिस का क्वेश्चन आप लिखेंगे और उसके मेयोसिस की हेडिंग देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और डायग्राम्स भी बनानी है भाई। ये डायग्राम्स बनानी है आप लोगों ने, साथ बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम बनानी है, क्लियर। माइटोसिस की डायग्राम भी बनाएंगे और मेयोसिस की डायग्राम भी बनाएंगे, बहुत प्यारी सी, क्लियर जी। और ये पेज 22 पर, पेज 21 के एंड तक दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके, ओके जी। ये जो डिफरेंस है ये आप नहीं लिखेंगे, ये जो पेज 22 पे डिफरेंस का टेबल है ये आपने राइट डाउन नहीं करना है, लेकिन ये आपको आना जरूर चाहिए, क्लियर। हमें काम की समझ आ गई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Many organisms pass their genes to their offspring through sexual reproduction. This begins when two gametes unite to form an embryo that is genetically unique from the parent organisms. The embryo then grows into an adult who in turn passes their genetic information on to their own offspring. Gametes are formed through a process called meiosis. The cells that undergo meiosis to produce the gametes are called germline cells. In diploid organisms, germline cells have two copies of each chromosome. Germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes which only have one copy of each chromosome. These haploid gametes fuse to form a diploid embryo that grows into the adult. Meiosis is just one step in the life cycle of a germline cell. Similar to mitosis, the cells also pass through the interphase, G1, S, and G2 stages before they enter meiosis. The DNA inside a germline cell is duplicated before meiosis begins during the S phase. The duplicated germline chromosomes are called sister chromatids. These chromatids remain attached to each other until the second cell division event in meiosis. There are two cell division events during meiosis. The first division, meiosis 1, results in two unique daughter cells that have half the amount of DNA as the parent germline cell. The second division, meiosis 2, results in 4 unique haploid cells that only have one copy of each chromosome. These haploid cells are the gametes that could go on to produce an offspring through sexual reproduction. Let's look more closely at each of the division events. Meiosis begins with prophase 1. In this stage, the DNA condenses to form chromosomes. Here we see the duplicated sister chromatids joined together at the centromere. They stay fused at the centromere throughout meiosis 1. Next, each pair of homologous chromosomes undergoes synapsis to form a complex involving two pairs of sister chromatids. Chromosomal material is exchanged between the two pairs of sister chromatids. This event is called recombination, or more commonly, crossing over. After crossing over, the sister chromatids for each chromosome are no longer identical to one another. This is one of the reasons why no two siblings, aside from twins, are genetically identical. There are several more key steps in prophase 1. The nuclear membrane begins to break down. Then, the two centrosomes migrate to opposite ends of the cell and microtubules appear. The microtubules then attach to the chromosomes. The next phase of meiosis 1 is called metaphase 1. Here, the synapsed chromosomes align at the equator of the cell. The chromosomes align randomly, which results in different combinations each time meiosis occurs. The next phase is anaphase 1. During this phase, homologous chromosomes separate and migrate to the two poles of the cell. Importantly, the sister chromatids remain attached at their centromeres. The final steps of meiosis 1 are telophase 1 and cytokinesis. Here, the cell divides into two daughter cells. Each of these two cells now undergo meiosis 2. Meiosis 2 is similar to mitosis. The first stage of meiosis 2 is prophase 2. Again, chromosomes condense, the nuclear envelope breaks down, and the spindle apparatus forms.
The major difference between prophase II and prophase I is the fact that the daughter cells have only one copy of each homologous chromosome. So in prophase II, there is no synapsis of homologous chromosomes or crossing over. In metaphase II, the chromosomes align at the equator of the cell. Again, the alignment is random. Since the sister chromatids are no longer identical, there will be many different possible ways for these chromosomes to align. In anaphase II, the sister chromatids are pulled apart as the microtubules shorten. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as microtubules elongate. In telophase II, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the two haploid daughter cells. This division is called cytokinesis. Since meiosis II began with 2 cells, and each of those cells were split into 2 cells, we now have 4 unique haploid cells at the end of meiosis. These cells are gametes. 2 gametes, one from a father and one from a mother, may fuse to produce a diploid embryo. The resulting embryo then grows through many cycles of mitosis.